हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप देख सकते हो कि हम लोग क्लास 6 की लास्ट चैप्टर में पहुंच गए हैं। ओके, और ये 8th चैप्टर है, दैट इज इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, तो हम लोगों को क्लाइमेट के बारे में पता चलेगा, यहाँ की वेजिटेशन यानी कि यहाँ पे कैसे टाइप के प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं। ओके, और वाइल्ड लाइफ कैसे यहाँ पे एनिमल्स हैं। ओके, You read in newspapers daily and watch on TV and hear other talking about weather. तो आपको पता ही, आप वेदर के बारे में हमेशा पूछते रहते हो लोगों से, या फिर वेदर के बारे में जानना चाहते हो पर्टिकुलर. You must have known that weather is about day to day changes. तो वेदर क्या होता है? जो रोज चेंजेस हो रहे हैं. ओके, आज का वेदर क्या है, कैसा है, ये आपको पता चलता है. In the atmosphere, it includes changes in temperature, rainfall and sunshine. तो आपके में कितना टेम्परेचर रहेगा, जैसे 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा या 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ये पता चलता है. रेनफॉल्स होंगी कि नहीं, कितनी होंगी, मॉडरेट होंगी, ज्यादा होंगी कि ड्रिजलिंग होगी. सनशाइन कैसा रहेगा, आपने देखा होगा ऐसे करके क्लाउड बना रहता है, उसके बाद ऐसे सन दिखाते हैं, राइट. तो वो होता है. फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड और सनी और क्लाउडी, विंडी और calm. You must have noticed that when it is hot continued for several days, you don't need to any warm clothing. तो आप जब गर्मी रहती है तो बट ऑब्वियस आपको किसी भी प्रकार की गर्मी के कपड़े नहीं चाहिए. In contrast, there are days together you feel cold without woolen clothes when it is very windy. जब वो विंडी होगा तो वुलन क्लोथ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो यहाँ पे सीजन की बात हो रही. सीजन का मतलब होता है वेदर से ज्यादा बड़ी चीज. ओके, कि मतलब सीजन्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर मंथ्स तक चलते हैं. ओके, वेदर आपका सिर्फ एक डे के लिए ही होता है, राइट. तो हम सीजन्स के बारे में पता लगाते हैं. अब देखिए, कोल्ड वेदर सीजन कब चलता है? विंटर होता है, उसको विंटर कहते हैं. कोल्ड वेदर सीजन को दिसंबर से लेके फरवरी तक चलता है इंडिया में. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, तो हम इंडिया की बात करें. हॉट वेदर सीजन यानी समर्स होते हैं मार्च टू मई. साउथ वेस्ट मानसून सीजन होते हैं यानी रेनी, वो होते हैं जून टू सितंबर. ओके, जून टू सितंबर. सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून की मतलब मानसून आज चला जाता है एक तरीके से, वो अक्टूबर एंड नवंबर. ज्यादा बारिश नहीं होती है, कभी कभी हाँ आप थोड़ी सी ज्यादा एक्सपीरियंस कर लेते हो, लेकिन उतनी नहीं होती है. चलिए अब हम पता लगाते हैं कोल्ड वेदर के बारे में. कोल्ड वेदर आपको पता ही, उसको हम विंटर बोलते हैं. ड्यूरिंग द विंटर सीजन कूल ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ. तो नॉर्थ से साउथ जो विंड्स आते रहते हैं, यू नो, that are known as dry winds, और ये dry winds होते हैं. Okay, the sun rays do not fall directly in the region as a result. तो sun rays जो है वो slant होके कहीं और की तरफ पड़ रही, डायरेक्टली हमारे लैंड में नहीं पड़ रही है. ओके, the temperature quite low in northern India. तो quite low मतलब नीचे रहता है, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही टेम्परेचर रहेगा. हॉट वेदर सीजन और समर, तो समर को हॉट वेदर सीजन. In the hot weather season, sun rays more or less directly fall in the region. तो directly fall होंगी, और जब directly fall होंगी तो हमारी क्या होगा, बट ऑब्वियस हम लोग को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर मिलेगा, वेरी हाई, यू नो, अबव 30 मिलेगा, इनफैक्ट 36 डिग्री सेल्सियस. हॉट एंड ड्राई विंड आर कॉल्ड लू. तो जो यूपी में लोग रहते हैं, दे नो वेरी वेल अबाउट लू. लू बहुत ही ड्राई और बहुत ही गर्म विंड होता है, जो आपको बहुत प्रॉब्लम भी करता है. तो दैट इज लू एंड इट्स क्वाइट बैड थिंग. आई मीन हीट स्ट्रोक लग जाता है उसकी वजह से. ओके, नाउ कम्स द साउथ वेस्ट मानसून सीजन या फिर रेनी सीजन. दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ द मानसून. तो मानसून आने वाला होता है उसको. The wind blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. तो ये आपका लैंड है, सपोज करिए ये इंडिया है. ओके, तो फिर उसके बाद यहाँ से कुछ विंड्स आएंगे, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ आप अरेबियन सी बोलिए. ओके, तो somewhere wind will come like this, और उसमें मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर लेडन होंगे. ओके, तो जब ये मॉइस्चर लेडन होंगे, दे कैरी मॉइस्चर विद देम. व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स, तो यहाँ पे जो आपके माउंटेन्स हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, उसको जब स्ट्राइक करेंगे तो उनसे पानी बरसने लगेगा, राइट. इसी वजह से ये मॉनसून्स होते हैं. ओके,
सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम। अच्छा, अब ऑटम में क्या होता है हम देखते हैं। Winds move back from mainland to Bay of Bengal. Okay, जब ये mainland है इससे बाहर जा रहा है wind. This season of retreating monsoons, the southern parts of India, particularly Tamil Nadu में और आंध्र प्रदेश में rainfall होती है इस टाइम. However, the climate is about the average weather conditions which have been measured over many years. तो उस particular country का climate कैसे पता चलता है हमें? जब हम weather को judge करते हैं और कुछ फॉर्मूलेज यूज करके तब हमें क्लाइमेट पता चलता है कि हाँ पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट क्या है. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइम. हमारे क्लाइमेट को क्या बोला जाता है? मॉनसून टाइप का. मॉनसून इज टेकन फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन्स. तो मॉनसून का मतलब क्या होता है? मौसी वर्ड से आया, मौसम से, जिसका मतलब होता है सीजन्स. ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय द मॉनसून विंड्स. तो ज्यादातर हम जानते हैं कि जब हमें एग्रीकल्चरल है हम लोग, तो मोस्टली क्या होता है कि मॉनसून विंड्स ही यूज होते हैं हमारे यहाँ, राइट. मॉनसून विंड्स आएंगे इसी वजह से. एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स. गुड मॉनसून्स मींस एडिक्वेट रेन एंड द बोंटिफुल क्रॉप्स. बोंटिफुल मतलब खूब सारे क्रॉप्स और एडिक्वेट रेन मतलब ज्यादा बारिश होगी और जिसकी वजह से हमारे यहाँ क्रॉप्स ज्यादा होगी. तो ये बेनिफिट है मॉनसून्स का, क्योंकि तभी मॉनसून्स जब नहीं आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है या फिर बहुत ही कम बारिश होती है, तो हम लोग को जानते हैं कितना ज्यादा सफर करना पड़ता है मोस्टली फार्मर्स को. अच्छा, बताया जा रहा है क्लाइमेट किसकी किसकी वजह से इफेक्ट करता है. लोकेशन, उस पर्टिकुलर जगह की लोकेशन. एल्टीट्यूड, कितना ऊंचाई है कितना निचाई है, डिस्टेंस कितना है उसके सी की तरफ से, और रिलीफ कितना वो इस पर्टिकुलर जगह से दूर है या पास है. Therefore, we experience regional differences in climate of India. आपको पता ही है इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस हर जगह अलग है. जैसलमेर and Bikaner in the desert of Rajasthan are very hot. तो अब जब डेजर्ट वर्ड सुन ही लोगे तो आपको पता ही है कि कितना हॉट पड़ता है वहाँ पे. While Dras and Kargil in Jammu and Kashmir are freezing cold. आपको पता ही है जम्मू एंड कश्मीर सबसे ऊपर है, इस वजह से सबसे ज्यादा वहाँ पे कोल्ड पड़ती है. Coastal places like Mumbai and Kolkata experience moderate climate. Okay, तो वहाँ पे ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा कोल्ड है, मॉडरेट है. They are neither too hot nor cold. Being on the coast, they place are very humid. लेकिन हाँ humid होती है, थोड़े थोड़े उनके विंड, उनका जो एयर होता है उसमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो ह्यूमिडिटी होती है. Mawsumram in Meghalaya receives the world's highest rainfall, while in the particular year it might not even rain at all in Jaisalmer. कभी कभी बिल्कुल बारिश ही नहीं होगी जैसलमेर में, लेकिन मौसम ये जो प्लेस है आपकी कहाँ, मेघालय, जो कि ईस्ट रीजन है हमारी इंडिया का, वहाँ पे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की जा चुकी है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेनफॉल. ओके. नेचुरल वेजिटेशन, मतलब नेचुरल का मतलब ही होता है, आपको पता है नेचुरल मतलब कोई भी चीज जो हमें गॉड गिफ्टेड हो, राइट. इसका ऑपोजिट क्या होता है? ऑपोजिट होता है मैन मेड, कि इंसान ने बनाई है. वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा वर्ड क्वाइट ऑफन, फ्लोरा, और मतलब एक तरीके से जितने ट्रीज, प्लांट्स उस पर्टिकुलर रीजन में, ओके, जितनी भी वेजिटेशन जो आपकी पर्टिकुलर ग्रीनरी से इन्वॉल्व चीजें होंगी वो सब आती होगी. वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स. तो हम लोगों ने देखा है खूब सारी वैरायटी है. हाउ नाइस इट इज टू प्ले इन द फील्ड विद द ग्रीन ग्रास. तो ग्रीन ग्रास जहाँ होती है हमें बहुत अच्छा लगता है, राइट. There are also small plants called bushes and shrubs. तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ट्री की तरह बड़े भी नहीं है और ग्रास की तरह छोटे भी नहीं है, वो मीडियम है. उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम bushes और shrubs बोलते हैं, जैसे कैक्टस होता है और या फिर कोई फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango. तो ये सब बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं. Which stand with few leaves such as palm. कुछ आपने प्लांट देखे हैं, जो palm जो नहीं होता है, जो आपने देखा है स्ट्रेट होगा से करके, उसमें बहुत कम लीफ होती है. ओके. The grass, shrubs and the trees which grow on their own without interference or help from human nature are known as natural vegetation. Okay. So basically ऐसे plants जो कि जिन पे कोई भी ह्यूमन बीइंग ने कुछ नहीं किया, इंटरफेरेंस ना किया हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो वो सब क्या होते हैं? नेचुरल वेजिटेशंस. Different types of natural vegetations are dependent on different climatic conditions. जैसी climatic condition होगी वहाँ पे वैसे ही टाइप के plants grow होंगे. Okay. Due to varied climatic conditions, India had a wide range of natural vegetation. आपको पता ही हमारी climate conditions कितनी
वियर्ड सी है, ओके। मौसम में बारिश ही बारिश होगी, तो जैसलमेर में बिल्कुल बारिश नहीं होगी। इट्स क्वाइट ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, बहुत डिफरेंस है। वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। तो आप देख सकते हैं कितने 5 टाइप्स पे आप डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला क्या होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, फिर होंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस, फिर होंगे थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन या मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो चलिए एक एक करके हमें पता लगेगा कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन यहाँ मिलती है, ओके। तो चलिए अब हम लोग करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है रेन, तो इसका मतलब वहां बारिश होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन द एरियाज व्हिच रिसीव हेवी रेनफॉल। सबसे ज्यादा रेनफॉल होगी वहां पे। दे आर सो डेंस दैट सनलाइट डजंट रीच द ग्राउंड। इनकी एक कैनोपी बन जाती है, जैसे कि ये प्लांट्स है समझ लीजिए, और ये पर्टिकुलर आप कह सकते हैं। तो ये इतने ज्यादा होते हैं कि सनलाइट जो होती है वो नीचे तक जा ही नहीं पाती है। जैसे आप सपोज करिए ये सनलाइट है, इसको नीचे जाना है, ये नीचे जा ही नहीं पाएगी, ओके। तो आप समझ सकते हो कि कितने ज्यादा डेंस होते हैं, राइट, ओके। सो दे आर सो डेंस दैट सनलाइट डजंट रीच। Many species of trees are found in this rainforest, which shed their leaves at different time of the year. तो ये लोग different time of the year अपनी leaves shed करते हैं. As a result, they also appear green and are known as evergreen forest. तो but obviously अगर यहाँ पे खूब सारी vegetation है ऊपर की तरफ, तो इनको आप जरूर क्या बोलोगे, evergreen ही तो बोलोगे, इसी वजह से इनका नाम evergreen पड़ा, ओके। बारिश ज्यादा है तो आपने खुद ही देखा होगा कितने सुंदर सुंदर प्लांट्स आपके यहाँ ग्रो करते हैं। The important trees found in this forest are mahogany, ebony, or rosewood. Andaman and Nicobar Islands, part of the northeast states, and the narrow strips of the western slopes of the Western Ghats are a home of these forests. तो इन्होंने देखिए मेघालय कहाँ है जहाँ पे सबसे ज्यादा मौसम, तो ये इंडिया का नक्शा है, somewhat I can't make it properly. तो ये जो आपका ईस्ट का रीजन है, राइट, उसके बाद यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स आप बोल दोगे, राइट, तो इन सब एरियाज में आपको ज्यादा ये प्लांट मिलेंगे। नाउ कम्स ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओके। इन अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो ज्यादातर हमारे यहाँ कौन से हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। दीज प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। इनको भी हम मॉनसून फॉरेस्ट बुलाते हैं। ये लेस डेंस है, उतने डेंस नहीं है जितने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। एक ही टाइम होगा, डिफरेंट टाइम नहीं होगा। इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से हैं, साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम, ओके। ये कहाँ मिलते हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड इन सम पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र, ओके। तो आप देख सकते हैं ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से थोड़ी सी कमियां हैं इनमें, लेकिन ये सिमिलर ही हैं, ओके। अब देखिए थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस कहाँ मिलेंगे आपको, ऐसे एरिया में जहाँ पे मोस्टली कैसा है, ये दे आर फाउंड इन ड्राई रीजन्स, जैसे आपके डेजर्ट्स हो गए, जहाँ पे लो सनलाइट है, लो सनलाइट, ओके। The leaves are in the form of spines, ऐसे तेज leaves होगी, ये टिप जो होगी इनकी तेज होगी। To reduce the loss of water, किस लिए होता है, loss of water reduce करने के लिए। Cactus, खैर, बबूल, कीकर are important and found in the state of Maharashtra, Punjab, Haryana, eastern slopes of the Western Ghats and Gujarat, okay. So you can see this is thorny bush, okay. अब माउंटेन वेजिटेशन आ गई। माउंटेन वर्ड ही से आपको पता चलेगा कि ये माउंटेन में होते हैं, राइट। अ वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज इज फाउंड इन द माउंटेन्स अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन हाइट। तो हाइट के अकॉर्डिंग ही हमें मिलता है। विद द इंक्रीज इन द हाइट द टेम्परेचर फॉल्स। जहां हाइट इंक्रीज होगी आपको पता है ये टेम्परेचर वहां फॉल हो जाएगा। तो यानी हाइट अगर आप इंक्रीज कर देते हो तो टेम्परेचर फॉल हो जाता है, राइट। तो एट द हाइट ऑफ बिटवीन 1500 meters to 200 meters मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैव कोनिकल इन शेप। तो मोस्टली कैसे होते हैं वो कोनिकल होता है। कोनिकल मतलब ऐसे 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 कोन्स होंगी, जैसे क्रिसमस ट्री होता है, राइट, वही। These plants are known as coniferous। अब कौन से ये वर्ड बना है, कोनी, कोनिकल, आप समझ रहे हो,
कोन से ही वर्ड बना है। कोन वाले कैसे होंगे, कहाँ पे होंगे, मोस्टली माउंटेन में होंगे। चीप, पाइन, डियोडर, ये सब क्या है, माउंटेन। अब मैनग्रोव्स क्या होते हैं, एक तरीके से जिनके यहाँ थोड़ा थोड़े से उठे हुए होते हैं, लेट्स सी, और थोड़े से कीचड़ में कह सकते हो आप, थोड़ा ज्यादा इनका होता है। These forests can survive in saline water, जिसमें नमक बहुत हो, I guess saline water, okay. They are found in Sundarbans in West Bengal, Andaman and Nicobar. सुंदरी इनकी सबसे बड़ी स्पीसी है, वेल नोन स्पीसी मैंग्रोव्स की। सुंदरबंस का नाम भी सुंदरी के नाम से ही रखा गया है, तो आप देख सकते हैं कि क्या है। अब हम इसको ये बता रहे हैं कि फॉरेस्ट क्यों नेसेसरी होते हैं। तो फॉरेस्ट क्यों नेसेसरी होते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं क्यों नेसेसरी है। चलिए देखते हैं क्यों नेसेसरी है। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, जो कि बहुत बड़ी बात है, और एब्जॉर्ब क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल, रूट्स ताकि सॉइल इरोजन ना हो पाए। ऑब्वियसली ये समझ लीजिए आपकी ये पर्टिकुलर ग्राउंड है, ओके, यहाँ नीचे रूट्स होती हैं, ऊपर एक प्लांट होता है। जब ये प्लांट बाय चांस हट जाएगा, रूट्स नहीं रहेंगी, तो ये जो सॉइल है, ये सॉइल क्या करेगी, ये सॉइल आपकी लूज होगी, और जब ये सॉइल आपकी लूज होगी तो ये वाइप अप हो जाएगी। अगर जरा सा भी बारिश हुई या फिर आप कह सकते हो जरा सा भी स्टॉर्म आ गया, तो बट ऑब्वियसली है ये चली जाएंगी। इसी वजह से प्लांट उनको क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो वही सॉइल इरोजन। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऊपर वाले जो चैप्टर्स है उसमें जाके आप पढ़ लीजिए। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर, लकड़ी किस लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। फ्यूल वुड, फॉडर जो एनिमल्स के लिए होता है, एनिमल्स खाते हैं, ओके। मेडिकल प्लांट्स और हर्ब्स होती है, लैक मिलता है, हनी होता है, गम होता है। फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल हैबिटेट इसी वजह से है क्योंकि क्या है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज हुए, शेल्टर हुए, बहुत ब्यूटीफुल सी स्पीसीज के प्लांट एनिमल्स की, या फिर किसी बर्ड की, राइट। नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। रेकलेस मतलब बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे कटिंग ऑफ ट्रीज करा इस वजह से, और बहुत सारी नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, and protect the existing ones and make people aware of the importance of tree. ये बहुत important है। We can have special programs like वन महोत्सव होता है जिसमें लोग खूब सारे plants grow करते हैं, involving more people in making our earth green. तो जितनी ज्यादा ग्रीन होगी उतने ज्यादा हमारे लिए ऑक्सीजन होगा, उतना ज्यादा सर्वाइवल हमारे लिए अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं क्या क्या मिलता है हमें, ऑक्सीजन मिलता है, हनी मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, गम एंड लैक मिलता है, नेचुरल हैबिटेट होता है वाइल्ड लाइफ का, टिम्बर मिलता है, रबर मिलता है, सॉइल बाइंडिंग रहती है, सॉइल इरोजन नहीं करती है, फर्नीचर मिलता है, स्पोर्ट गुड्स मिल जाते हैं, फ्यूल लकड़ी से बनते हैं, ये फ्यूल मिल जाता है, फॉडर मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है, मेडिसिन मिल जाते हैं, इतने सारे यूजेस हैं, ओके। अब आता है हमारे पास वाइल्ड लाइफ, हमारे पास जंगली जानवर कितने हैं हमारी कंट्री में, ओके। सो लेट्स सी वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे वैरायटी मिल जाएगी। There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles भी हैं, amphibians भी हैं, mammals भी हैं, birds भी हैं, insects भी हैं, worms भी हैं, which dwell in the forest, जो कहाँ रहते हैं, आपके फॉरेस्ट में रहते हैं। देख लीजिए इतने प्यारे प्यारे एनिमल्स हैं आपके। The tiger is a national animal, of course टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। नेशनल बर्ड हमारी कौन सी है, पीकॉक नेशनल बर्ड है, ओके। इट इज फाउंड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बहुत ज्यादा एरिया में। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम फॉर एशियाटिक लायंस, तो एशियाटिक लायंस बहुत ही ज्यादा रेयर स्पीशी हो रही है, वहां मिलते हैं। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसेरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम, असम में एलिफेंट्स मिल जाएंगे, वन हॉर्न राइनोसेरस मिल जाएंगे। एलिफेंट्स आर फाउंड इन केरला, कर्नाटका। तो बट ऑब्वियस आपने कभी भी देखा जब भी कोई पूजा हो रही होगी, कुछ होगा तो केरला कर्नाटका का दिखाया जाता है।
Camels and wild asses are found in the Great Indian Desert. तो कैमल तो डेजर्ट ही एनिमल है, वाइल्ड एसेस भी, ओके, रन ऑफ कच्छ, वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स, ये सब हिमालयन रीजन में मिलेंगे। स्नोबर्ड देख ही लिया तो वो हिमालय का ही होगा, वाइल्ड गोट्स भी मोस्टली। बिसाइड्स दीस मेनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन अ कंट्री सच एज मंकी, तो आपको अवेयर है, वुल्फ, जैकल, नीलगाय एंड चीता, ओके। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ, तो पीकॉक हमारी क्या है, नेशनल बर्ड है, ओके। अदर कॉमन बर्ड्स कौन कौन से हैं, पैरट्स हैं, पिजन्स हैं, मैना है, गीज है, बुलबुल है, डक है। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज, ओके, यहाँ पे बहुत सारी सेंचुरीज हैं जहाँ पे क्या है, बर्ड्स को रखा गया है। दे प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स, ताकि हंटर्स उनको मार ना सके। कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन योर एरिया? यस, स्पैरो है, पिजन, क्रो, हॉक, और ये तो 4 हो गए ना, राइट। पीकॉक भी मिलती है हमारी तरफ, यू नो, वेयर आई रिसाइड देयर आर पीकॉक्स, पीहन, duck also, Brahmini duck is quite common here, right? In UP, I stay in UP, that is why. Okay. So yes, we come to an end. There are several hundred of species of snakes. आपको पता ही है, cobra, crates, important है, species of snakes. Due to cutting of forest and hunting, several species of wildlife of India are declining rapidly. तो वो लोग क्या हो रहा है, उनका जो पॉपुलेशन है वो डाउन जा रहा है, बिकॉज आप जानते ही हो हमारी पॉपुलेशन अब जा रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन रेस इज गोइंग अप, बट व्हाट अबाउट द एनिमल्स, दे आर गोइंग डाउन। Many species have already become extinct. उनके ना कोई extinct का मतलब हुआ ना कोई जानवर का कोई मेल या फीमेल कोई है ही नहीं जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होकर उनको बढ़ा सके। तो जब ये दोनों ही नहीं है, कोई उनकी पॉपुलेशन ही नहीं है, नील है, जीरो हो गई है, ना प्रोडक्शन हो सकता है, ना, यू नो, दे कांट रिप्रोड्यूस देम। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मेनी नेशनल पार्क, सैंचुरी, बायोस्फीयर्स, ये सब बनते हैं। The government has started Project Tiger and Project Elephant to protect these animals. Can you name some wildlife sanctuaries in India and locate them on the map? तो आपको पता ही है, गिर नेशनल पार्क, ऐसे sanctuaries बहुत सारी हैं. Okay, you can also contribute in conserving wildlife. You can refuse to buy things made up of part of the bodies of the animals. तो आपको पता ही है, bones यूज होती हैं, horn यूज होता है, तो ये सब चीजें जितनी भी स्किन या फिर फेदर्स, ये सब जो यूज हो रहे हैं इनको प्रोहिबिट करिए, डोंट यूज और डोंट बाय दो स्टफ, राइट। अगर आप उन सब चीज़ों को नहीं खरीदोगे तो इंसान उस चीज़ को पता है डिस्ट्रॉय नहीं करेगा वाइल्ड लाइफ को। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में क्या करते हैं हम लोग, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ द एनिमल किंगडम, ताकि हम प्रिजर्व कर सकें किसको, नेचुरल, यू नो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, राइट। और आपको पता ही होना चाहिए कि मेनका गांधी हैं, शी इज, यू नो, शी इज एन एनिमल लवर, मेनका गांधी, and she has done a lot for animals and we should appreciate her efforts. She is a very nice personality and आप उनके बारे में पढ़िएगा. She has done a lot for wild animals and species. A good personality and a very good, you know, very good orator also, and I have seen her in her interview with Simi Garibal and she was outstanding. She knows how to, you know, she knows how to feel for animals and that's a big thing. I think in this world we need more people like her. So you can watch about her, you can just go and check her interview with Simi Garibal. So very nice personality and I hope, you know, you should go for it. Okay, migratory birds. तो कुछ बर्ड्स होती हैं वो जैसे जैसे लोकस्ट का अटैक देखा आपने, वो लोग वहां से अफ्रीका से कहीं आ रहे थे, ऐसी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं. सम बर्ड्स माइग्रेट टू अ कंट्री इन विंटर सीजन्स, तो वो लोग क्या करती हैं, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री आ जाती है. ओके, किसी यू नो मोस्टली या फिर एक तरीके से ब्रीडिंग करनी होती है उनको, या फिर कुछ भी न्यू, या फिर उनको कुछ पता चल गया पर्टिकुलर एरिया के बारे में. एक्चुअली वो माइग्रेट कर ही रही थी. इसका एक बहुत बड़ा भी रीजन है. बड़ा रीजन ये है कि पहले ये जो अर्थ थी हमारी, उसमें बहुत बड़ा सा लैंड मास था. ओके, इतना बड़ा लैंड मास था कि जब वो टूटा, कुछ चीजें, यू नो, जैसे अफ्रीका अलग हो गया, इंडिया का नीचे वाला पार्ट आई थिंक नॉर्थ अमेरिका या अफ्रीका से आया. तो उन बर्ड्स को अभी तक नहीं मालूम, पता चला है कि ये टूट गया, उनके लिए तो कुछ नहीं,
तभी वो लोग क्या करती हैं, वो माइग्रेट करती रहती हैं इधर से उधर, क्योंकि उनको पता है उनका एरिया रह चुका है, इसी वजह से। ओके, some birds migrate to a country in the winter season every year, such as pelican आती है, साइबेरियन क्रेन आती है, स्टोक आती है, फ्लेमिंगो आती है जो पिंक कलर की बर्ड्स होती है, पिंटेल डक आती है, कर्ल्यू आती है, साइबेरियन क्रेन माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया, साइबेरिया से आती हैं। दे अराइव इन दिसंबर एंड स्टे टिल अर्ली मार्च, तो ये मार्च तक, यानी पूरा हमारा विंटर सीजन साइबेरियन क्रेन्स का होता है, साइबेरियन क्रेन्स आ जाती है हमारे यहाँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू रियली लाइक्ड इट, डू शेयर, सब्सक्राइब। ओके, आई होप आपको समझ में आया। दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर एनसीईआरटी क्लास 6। अगर आपने और वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो, ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे पड़े हुए हैं। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब एंड स्टडी हार्ड, स्टडी वेल। ओके, बाय।